स्विंग मिलेगा। तो बेस 1 और RS1 के बीच में आपका ट्रेड विंडो है। एक बड़ी तेजी के लिए आपको 904 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग, फिर एक पोजीशंस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड विंडो मेरे ख्याल से बेस 1 और RS1 के बीच में है। आशीष, निफ्टी बैंक स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर। कल एक शॉर्ट भी मिला और उसके बाद मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में ये भी कहा था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 43,600 एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आया भी है। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ने लाइक कोटक और एक्सिस बैंक उस तेजी को स्पॉन्सर किया। आपकी स्क्रीन पे आशीष 44,000 पे अभी भी एक बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। याद रखिएगा, ये जो ब्लू वाई कैंडल है, ये है 44,000 का कॉल राइटर, और पुट राइटर जो कि थोड़ा सा सक्षम रूप से, मजबूत रूप से खड़ा है, वो है 43,500, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बैंक निफ्टी रिवॉर्ड तभी देगा जब डिप मिलेगा, और वो डिप कहां होगा? याद रखिएगा, वो डिप होगा कंट्रोल डिप ओनली टुवर्ड्स बेस 1। मैं फिर अलर्ट कर रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी बेस 1 तोड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा अब टेक्निकली अपना टेक्सचर खराब कर रहा है। उस वक्त एक शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे, बट जहां तक एक कंट्रोल डिप का सवाल है, इट्स ओनली टुवर्ड्स बेस 1, और स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 44,027 के ऊपर सस्टेन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे लॉन्ग के बारे में। लेकिन अभी भी आशीष, एज पर द स्टैट्स, बैंक निफ्टी एक वीक स्ट्रक्चर है। आशीष, अच्छा, एक चीज बता भूलिया, कल FIDI के नंबर्स देखे, FIs ने 1950 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली करी, बट स्टिल 18,700 के पुट राइटर का कन्विक्शन पूरे दिन, आई मीन पोस्ट ओपनिंग कोलैप्स के बाद भी कम नहीं था। मैं 12 बजे के स्टैट्स देख के खुद ये कह रहा था कि ह्यूज टसल एट 18,700। कॉल राइटर भी था जो बाद में एग्जिट कर गया, लेकिन पुट राइटर भी था। बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा था, लेकिन 18,700 के पुट राइटर ने एग्जिट नहीं किया। आशीष, ये बात मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि यही बात आज मुझे फिर कहनी है कि आपका पहला बेस है 18,756, 709, दैट राइजिंग 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये स्क्रीन पे है, मैं आई थिंक डिप्स को बाय ही करूंगा। और याद रखिएगा, अगर बेस 1 10 डेमा को वॉलेट होना है तो एटलीस्ट इसे, फिर वही बात कहूं जो कल बोली थी, 5 मिनट की कैंडल्स पे, कम से कम 3 कैंडल्स पे करीब 15 मिनट सस्टेन करना होगा, तब जाके किसी शॉर्ट स्विंग की बात करेंगे टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि करीब 597 पे आता है। बट जब तक 10 डेमा है, नहीं। 10 डेमा पे आज हमारा क्या है? पुट राइटर भी खड़ा है। 10 डेमा पे हाँ क्या है हमारा? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 हमेशा बाय करना है। आज के लिए ऊपर की तरफ याद रखिएगा, ट्रेड विंडो कह रहा है कि हमारा जो 856 का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है टेक्निकली, नॉट एज पर द ऑप्शंस। ये निकलेगा तो आपको 877 और 890 प्लीज लेवल्स लेके आइएगा, रेजिस्टेंस पर लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को अभी हम एक कमजोर इंडेक्स का तमगा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज इसको 3 चीजों से स्ट्रगल करना है। आशीष, 43,830। निफ्टी बैंक को अभी हम एक कमजोर इंडेक्स का तमगा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज इसको 3 चीजों से स्ट्रगल करना है। आशीष, 43,830 दैट इज 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 854 दैट इज 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 44,027 ये उस कॉल राइटर का जोन है। यानी इन 3 पॉइंट्स में मेगा रेजिस्टेंस है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब बैंक निफ्टी इन तीनों क्लस्टर्स के ऊपर सस्टेन करेगा। बाय का ट्रेड तभी बनेगा फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 44,160